गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं लेखक जाबिर हुसैन के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक बने। आरंभ से ही इन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी, अतः सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। राजनीति के होने के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक भी थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनकी भाषा में संस्कृत के अलावा उर्दू तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग नजर आता है। इनकी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी आदि प्रमुख हैं। सांवले सपनों की याद पाठ पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित है। यह एक संस्मरण है जो जाबिर हुसैन की डायरी से लिया गया है। सालिम अली बर्ड वाचर के रूप में भी जाने जाते थे। सालिम अली की मृत्यु से लेखक को बहुत दुख हुआ। यह पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया। पाठ के शुरू में सालिम अली की शव यात्रा को देखकर लेखक जाबिर हुसैन के मन में जो विचार उत्पन्न हुए उसके बारे में लिखा गया है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। परिंदों का अर्थ होता है यहाँ पर पक्षी। हुजूम का मतलब है भीड़। अग्रसर मतलब आगे की ओर बढ़ना। सांवले का अर्थ है सांवले रंग का। काला को भी हम सांवला कहते हैं, हल्के काले रंग को भी सांवला कहते हैं। यहाँ सांवला शब्द का प्रयोग सपनों के लिए हुआ है, क्योंकि सालिम अली ने जो सपने देखे थे, जो सपने सजाए थे, अर्थात जो कार्य उन्होंने भविष्य में करने के लिए सोचा था, वो बातें, वो विचार उनकी मृत्यु के साथ ही अंधेरे में खो जाएंगे, उनके साथ ही दफन हो जाएंगे। तो ऐसे ही विचार जिन्हें याद करके हमको दुख होगा, या ऐसी ही यादें जो हमें दुख पहुंचाती हैं, उन सपनों को हम सांवले सपने कह सकते हैं। ऐसे कई सपने हैं जो पक्षियों से संबंधित हैं। वो अब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सालिम अली के साथ साथ वो सपने भी मौत की तरफ बढ़ रही हैं। क्योंकि सालिम अली बर्ड वाचर थे, वो हमेशा पक्षियों की खोज में जाते रहते थे। अब उनकी मृत्यु के साथ ही ये जो उनके पक्षियों के खोज करने का जो सफ़र था वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके समान दूसरा सालिम अली पैदा होना मुश्किल है। और यही सांवले सपने जो हैं उनके मौत की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्हें मौत की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि मृत्यु तो असंभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो
उस वन पक्षी की तरफ प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि मौत पर किसी का बस नहीं है। उनके मृतदेह को लोग कंधे पर उठाए आगे आगे चल रहे हैं। इस भीड़ में सबसे आगे आगे सालिम अली जा रहे हैं। ऐसा लगता मानो सालिम अली अपने कंधों पर अपने अधूरे सपनों के बोझ को उठाकर एक सैलानियों की तरह, सैलानी किसे कहते हैं, जो हमेशा यात्रा पर रहता हो, सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र, अंतहीन का अर्थ यहाँ पर है जिसका कोई अंत न हो, ठीक है, अंतहीन सफ़र पर जा रहे हो ऐसा लगता है। अब तक उन्होंने जो भी सफ़र किए हैं, यानी सालिम अली ने अब तक जो भी पक्षियों की खोज में जो भी सफ़र किए हैं, वो हमेशा वापस लौट कर आए हैं। वे सफ़र पर निकलते थे और वापस घर लौट भी आते थे, लेकिन उनका ये सफ़र उन सब सफ़रों से बिल्कुल अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन था, आखिरी सफ़र था। पलायन, यहाँ पलायन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो कभी वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये उनका अंतिम पलायन है। यह उनका आखिरी सफ़र था जहाँ से वे कभी लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ अंतिम पलायन कहा जा रहा है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनका लौटना असंभव है। अगर कोई जो उन्हें बहुत अधिक चाहता हो, वो भी अगर अपने जिस्म की गर्मी, अपने दिल की धड़कन भी देकर उन्हें जीवित करना चाहे, तो भी वो वापस नहीं आ सकते। अर्थात जो कोई यह भी कह दे कि मेरी जिंदगी या मेरी धड़कन ले लो और इनको जीवित कर दो, तो भी वह वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सभी जानते हैं कि वे जीवन भर पक्षियों की खोज में घूमते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? सभी जानते हैं कि सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज में घूमते रहे और अब वो मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, और ऐसे सोए हुए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने ये कहा था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं। आदमी बहुत ही स्वार्थी होते हैं। उनका कहने का ये मतलब ही था कि इंसान बहुत स्वार्थी है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। इसलिए पक्षियों के मधुर स्वर को वो कभी सुन भी नहीं सकता, ये उसकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों मतलब झरना जैसा ही होता है, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो पक्षियों की आवाज़ को ध्यान से सुनकर अपने भीतर एक रोमांच महसूस कर सके और पक्षियों की मधुरता को महसूस कर सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है। सालिम अली जो है पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे और वो उनकी भाषा को भी समझते थे, लेकिन उनके समान कोई अब उत्पन्न पैदा होना अब मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत ही स्वार्थी है। वो पक्षियों की मधुर आवाज़ को भी ध्यान से सुन नहीं सकता और ना उसकी मधुरता को महसूस कर सकता है, ना उसकी आवाज़ सुनकर अपने हृदय में कोई रोमांच का अनुभव कर सकता है। अब इसके आगे की पंक्ति हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।